अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद आप बखैरियत होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज इस्लामिक नॉलेज विद हाफिज़ अवैस बिन अल्ताफ़। तो मैं हूं आपका भाई हाफिज़ अवैस बिन अल्ताफ़। दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, चौधरी ज़ैनुल आबिदीन साहब। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आप बहुत हमें दिखाई देते हैं। आप एक कैरियर काउंसलर भी हैं। इसके अलावा तालीमी शोबाजात में आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमात हैं। तो मेरे साथ चूँकि फ़ेसबुक पेज पे और इसी तरह फ़ेसबुक के अंदर और यूट्यूब पे बहुत सारे जो तलबा हैं वो ऐड हैं, तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि सबसे पहले मैं सर से जो है ना वो सलाम का अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त देने का। मैं सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि दौर हाज़िर के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ख़ासकर जो तलबा हैं वो बेराह रवी का शिकार हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं और हम इसको कैसे हल कर सकते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। इसका जो मेरा ख्याल है, जो मुझे जो वजह नज़र आती है वो ये है कि जैसे देखें, बच्चा पहले घर से तरबियत लेता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, फिर वहाँ से कॉलेज जाता है, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाता है। तो जो उसकी अवाइल में तरबियत होती है ना, वो सर बड़ा किरदार जो है वो अदा करती है। अब देखें, एक चीज़ है, उसके बारे में आप जानते ही नहीं है। जब पहली दफ़ा आप उसको देखेंगे, या तो उससे मुतनफ़िर होंगे या उसके साथ आप जो है वो अटैच हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो माशरे की बुराइयां या बुरी चीज़ें हैं, और बुराई में वैसे ही आपको पता है लज्जत है, गुनाह में वैसे ही जो है वो कुदरत ने जो है वो लज्जत रखी हुई है, लेकिन हमें इसमें इससे बचने के लिए ना एक अपने आप से जंग करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप का बच्चों के साथ जो गैप होता है वो इसकी असल वजह है। माँ बाप को बच्चों के साथ जो है वो अटैच होना चाहिए, उन्हें माशरे की बुराइयों को साथ साथ जो है वो बता देना चाहिए। माशरे में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी जिनकी तरफ वो रागिब होकर बेराह रवी का शिकार हो सकते हैं, उनको वक्त से पहले बता देना चाहिए। जैसे एक माँ और बेटी का जो रिश्ता है, उसमें माँ अपनी बेटी को बहुत सारी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो आगाह करती है कि तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम्हारे लिए ये गलत है, लेकिन फिर भी उस तरह से प्रॉपर नहीं, कुछ हद तक। अगर बाप बेटे के रिश्ते की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें शायद हम गले भी कभी किसी ईद के त्यौहार पर मिलते हैं, हम कभी इतना क्लोज होते नहीं है। तो अगर एक बाप भी अपने बेटे को समझाए कि बेटा, जब तुम बाहर जाओगे तो बाहर की दुनिया तुम्हें ये दिखाएगी, बाहर की दुनिया में ये होता है, तुम्हारे लिए ये ठीक होगा, ये गलत होगा, इससे वक्ती तौर पे तुम अच्छा महसूस कर सकते हो, लेकिन इसका अंजाम बुरा है। ये समझ के जब वो घर से बाहर निकलेगा और बाहर से लोग जब उसको उस चीज़ के बारे में बताएंगे, तो उसको पहले से इल्म होगा कि ये बात गलत है, ये बात ठीक है। सो वो अपना एक अच्छा फैसला कर सकता है। अगर एक चीज़ गलत है तो उससे बच सकता है, अगर एक चीज़ ठीक है तो उसकी तरफ राग़िब हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप का जो बच्चों के साथ गैप है, ये भी एक किसी भी बुराई को पकड़ने में या बेराह रवी की तरफ जाने की एक वजह है। अगर यह गैप ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छाई बुराई की तमीज़ अच्छे से जो है वो सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे। सर की बातों से जो चीज़ मैं समझा हूँ कि वालिदैन और जो बच्चों के दरमियान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो गैप है, उसकी वजूहात मतलब सबसे ज़्यादा हैं। तो अगेन सर बहुत ज़्यादा थैंक्स, शुक्रिया आपके वक़्त देने का। जज़ाकल्लाहु खैरा।